अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज के मेरे जो दिन का स्टार्ट था वो मैंने मशीन से किया। मशीन लगाई, कपड़े धोने वाले थे काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाई और छुट्टी थी बच्चों को स्कूल से। पेपर एक दिन पेपर होता है उनका, एक दिन छुट्टी होती है, तो इसीलिए छुट्टी थी। तो मैंने कहा चले घर के काम भी हो जाएंगे और खाना भी। खाने में मैंने बनाया था पालक गोश्त, और जिसके लिए मैंने मटन लिया था। तकरीबन 700 ग्राम मटन था मेरे पास, और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला, टर्मरिक डाला उसमें हस्बे ज़रूरत, और 2 टमाटर डाले, 2 प्याज डाले, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत ऐड किया। और उसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया, और ग्रीन चिल्ली ऐड की, रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया, और 2 गिलास पानी ऐड किया। उसके अंदर मैंने स्टीम पे रख दिया तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। प्रेशर में मैंने उसको कुक किया। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया था और उसको अच्छे से कट किया हुआ था। और उसमें तकरीबन मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया, क्योंकि पालक अपना भी पानी काफ़ी सारा छोड़ देती है। उसको सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल किया, ज़्यादा बॉईल नहीं किया था मैंने, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने उसको बॉईल किया। उसके बाद मैंने छान लिया अच्छे से उसको, जो पानी था वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड किया था, कुछ ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा जो एकदम बारीक हो जाते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद। मैंने बिल्कुल मिड सा उसको ना एक ही चक्कर दिया था। तो बस इतना ही आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बस नॉर्मल सा ग्राइंड किया था मैंने इसको। इसके बाद जो गोश्त है उसको मैंने सेपरेट कर लिया था बर्तन में। उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया, और तकरीबन रेडी हो गया था, टेंडर हो चुका था अच्छे से गोश्त। उसको भी मैंने ऑयल डाल के भून लिया, अच्छे से भुनाई की उसकी मैंने। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से। उसके बाद मैंने जो वो पालक को गोश्त के अंदर ऐड कर दिया, और उसकी फिर से अच्छे से भुनाई की मैंने। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने उसको भुना अच्छे से। लास्ट में जब रेडी हो चुका था तो उसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड किया 1/2 टेबल स्पून, और चिली फ्लेक्स ऐड किया थोड़ा सा, बिल्कुल मैंने 1/4 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किया। इसके साथ बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये थी फाइनल लुक पालक गोश्त की। मैंने मटन और पालक बनाया था। तो कैसी लगी आपको ये पालक और गोश्त की रेसिपी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी था, सबको पसंद आई बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग लुलु चले गए। कुछ मेरी दोस्त थी, उसके बेटे की बर्थडे थी, तो उसके लिए गिफ्ट लेना था, तो हम लोग लुलु चले गए। तकरीबन घर का काम वगैरह दोपहर के टाइम करके रात को फिर हम लोग तैयार हुए, और उसके बाद तकरीबन 8 o'clock हम लोग चले गए थे लुलु। वहाँ से हमने गिफ्ट लिया, और हम लोग घर से रेडी होके ही निकले थे, तो क्योंकि उनका घर लुलु के बिल्कुल पास ही था। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए। तो उसके बाद जी हम आ गए थे बर्थडे पे। तो आज मैं काफ़ी देर बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी। तो ये जो है मेरी मामा की फ्रेंड्स हैं, उनके बेटे हैं। और जो ये साइड पे है जिसके हाथ में मोबाइल है, वो है बर्थडे बॉय। तो ये वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ थी, भाग रही थी, मैं उनकी वीडियो ले रही थी। तो ये केक था, हसन नाम है उसका। और ये हसन की मामा है, कैंडल लगा रही थी केक के ऊपर। ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे से बहुत प्यार करती हैं ये। और ये बच्चा है दाऊद, ये हमारा नेबर में रहता है, हमारे घर में अक्सर आता जाता रहता है, कभी हमारी ये वीडियो में भी। वही लाइव भी एक दो बार हमारे साथ लाइव भी आया है।
अभी केक काटने की तैयारी हो रही है इधर। तो केक जो है कट चुका है, अब ये सबको खिला रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। हम लोग ये फ़ंक्शन रात का था, तकरीबन रात के 8 बजे। और केक की जो सेरेमनी, केक कटिंग की, वो तकरीबन 9:30 तक हुई थी। पिक्चर्स वगैरह लेके सब आराम से। और फिर ये उसकी मामा ने उसको गिफ्ट दिया था, काफ़ी पसंद आया था उसको। बट इसने स्कूटर की डिमांड की थी, लेकिन इसकी मामा ने जो है इसके लिए सरप्राइज़ रखा था। एट अ टाइम उसको स्कूटर नहीं दिया। पहले उन्होंने ये गिफ्ट दिया उसको, और ये मामा ने गिफ्ट दिया था, और ये मैंने जो है उसको गिफ्ट दिया था। मैंने उसके लिए जो है वो पैम्फलेट में पैसे ही डाल दिया था, और मैंने उसको बोल दिया था कि तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे तुम ले लेना, बिकॉज़ मुझे अभी उसकी चॉइस का नहीं पता था। और ये मेरी एक क्लास फेलो थी, उसने उसने ये गिफ्ट दिया था उसको। काफ़ी खुश हो रहा था वो। और ये एक वहाँ पे उनकी मामा की कोई फ्रेंड थी, उन्होंने गिफ्ट दिया उन्हें। और फिर उसकी जो स्कूटर की डिमांड थी वो उसकी मामा ने पूरी कर दी। और ये केक कटिंग के बाद जब सब आराम से बातें वगैरह कर रहे थे, तब उसकी मामा ने उसको ला के दिया, और वो काफ़ी शॉक्ड था, काफ़ी खुश था। फिर उसने अपने मामा को गले लगाया खुशी में। और ये जो सब खाना था उसकी मामा ने खुद ही अरेंज किया हुआ था, जिसमें फ़्राइड राइस थे, और ये कबाब थे, शामी कबाब थे, चिकन था, फ्राइड चिकन था। और फिर जो है हम आ गए अगले दिन की, ये अगले दिन का व्लॉग है हमारा। उसके बाद फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन हम लोग कहीं भी नहीं गए थे। मिलाद था मेरी एक दोस्त की तरफ, तो उसने बुलाया था, तो उसकी तरफ हम लोग चले गए थे। मिलाद से मैं काफ़ी लेट आई घर पर। तो घर आते ही बस बच्चों ने बोला कि मामा रेडी हो जाएं, हमें अतीन जाना है। तो मैं रेडी होगी, मैंने अबाया पहना, तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे इसकी थोड़ी वीडियो लेनी है। तो मैंने कहा चले ले लो। तो उसके बाद ये जो बैंगल्स मैंने पहनी है ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने मस्कत में मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो उसको बोला था मैंने कि वो अपने कपड़े मंगवा के पाकिस्तान से ना इधर सेल करती है। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप मंगवा सकते हैं तो मेरे लिए ये बैंगल मंगवाएं, मुझे बहुत शौक़ था ये बैंगल पहनने का। तो उसने मुझे मंगवा के दे दी, लेकिन मुझे पूरी नहीं आई, बिल्कुल भी बहुत टाइट आई थी, बहुत मुश्किल से मैंने पहनी। मैंने कहा चले एक बार शौक़ तो पूरा करूँ। तो वापस आके मैंने बहुत मुश्किल से उतारी थी। तो अब हम लोग जा रहे थे अतीन की तरफ। तकरीबन रात के टाइम 10:30 हो चुके थे जब हम लोग घर से निकले थे। 10:35 पे हम लोग घर से निकले, तो जाते जाते हमें तकरीबन 11 o'clock हो गए थे। तो इधर सलाला में तो नॉर्मल वेदर है, कोई इतनी ख़ास ठंड नहीं है, लेकिन अतीन पहुँचती वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर से, बस आधे घंटे का ही 20-25 मिनट का सफ़र है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे, बहुत ठंड थी। तो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने वहाँ जाके। हम ज़्यादा टाइम रुके नहीं थे वहाँ पर, तकरीबन 1 ही घंटा रुके थे। और वहाँ पे जो है हम लोग का बिल्कुल अचानक से प्लान बना था, कोई डिसाइड नहीं किया हुआ था हमने। रात को जस्ट मामा लेट आई, तो हमने बाबा को बोला कि आज हम, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो हम 2-3 वीक से हम लोग कहीं नहीं गए थे। तो मैंने भी बाबा को बोला, दोनों भाइयों ने भी, छोटे भाइयों ने, कि मामा हमें लेके चलें। तो फिर बाबा ने कहा कि चलो ठीक है हम चलते हैं। और 10:30 का टाइम था उस टाइम। हम लोग फिर वहाँ से घर से निकले, और फिर हम जो है वहाँ पार्क पहुँच गए थे। सुदेश को साइकिलिंग का शौक़ है, अपनी साइकिल भी है उसके पास, स्कूटर भी है। फिर वहाँ जाके इसने जो है एक साइकिल ली, और काफ़ी देर, 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटा चलाता रहा। फिर हमने जो है वो एक बड़ी साइकिल ली। वहाँ पे मामा की फ्रेंड जो है उनको वो मिल गई, और काफ़ी बड़ा इत्तेफाक था ये, वो भी वहीं पे थी। तो फिर मेरे बच्चों ने मिल के साइकिलिंग की थोड़ी देर, हम लोग एक दूसरे के पास रुके। उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, हम लोग उनके पास आ गए थे क्योंकि वो अकेले थे, तो उनका भी दिल नहीं लगता फिर हमारे बगैर। और फिर वो काफ़ी थके हुए भी थे, और उन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद ही उन्होंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तो उसमें ही फिर जब हम लोग वापस जा रहे थे, वहाँ पे ये स्वीट कॉर्न थे। मुझे स्वीट कॉर्न काफ़ी पसंद है, छोटे भाई को भी पसंद है। तो हमने 2 जो हैं, एक मैंने अपने लिए, एक छोटे भाई ने।
और मामा ने मेरे साथ ही शेयर कर लिया था क्योंकि मामा जो है वो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करती हैं, वो नहीं खाती। मैंने अपने लिए थोड़ा सा स्पाइसी कराया था क्योंकि जो सुदेश है वो स्पाइसी चीज़ नहीं खाता बिल्कुल भी, उसको नहीं पसंद। घर में भी हम स्पाइसी नहीं खाते, लेकिन जो सुदेश का था वो तो बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं डाला था बीच में, तो मैंने अपने लिए थोड़ा स्पाइसी कराया था। तो उसके बाद तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, तो 12:30 हो गए थे। 12:30, हाँ। तब हम लोग जो हैं वापस, फिर बाबा ने कहा कि अब हमें वापस जाना चाहिए, तो हम जो हैं फिर अपने घर की तरफ। तो फिर बाबा ने कहा कि अब खाने का क्या प्लान है, तो रास्ते में आते हुए फिर हमने होटल से खाना ले लिया था अलगद से, और मैंने अपना एक सैंडविच ले लिया था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ इंशाल्लाह। हमें दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम की भी आईडी है मेरी, बुशरा आबिद लाइफस्टाइल के नाम से, उस पर हमें फॉलो कर रही। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।